Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका ही अपना YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग का, 3 पार्ट उसके आ चुके हैं, आज चौथा पार्ट आने वाला है। तो पहले उन वीडियोस को जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आज का जो टाइप रहेगा, हमारा टॉपिक अभी वही चल रहा है, टाइप 5, लास्ट टाइप है इसका, मैट्रिक्स कोडिंग। ठीक है, अब एसएससी का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जो एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कंटिन्यूस, बाई चांस एक आध नंबर से रह जाते हैं, तो उन्हें पता भी होगा कि एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप एमटीएस का उठा लो, स्टेनो का देख लो, सीपीयूएसआई देख लो या फिर सीजीएल का, सीएचएसएल का, उसमें एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का ज़रूर मिलता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 1 नंबर ये फ्री का ही समझो। कैसे क्वेश्चन को करना है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। ये 2 मैट्रिक्स आपके एग्ज़ाम में बनी हुई होंगी। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम अब होने लगे हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पर खुल जाएंगी। ठीक है, उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसी से रिलेटेड है मैट्रिक्स से। आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। क्वेश्चन ये है कि पास्ट का कोड आपको बताना है कि पास्ट का क्या कोड होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो इस मैट्रिक्स को हमें समझना है, तभी हम इस पास्ट का कोड बता पाएंगे। मैट्रिक्स को समझेंगे कैसे? इन मैट्रिक्स के ऊपर लाइनें लिखी होती हैं हिंदी के अंदर कि कोड देने का तरीका समझाया गया होता है कि कोड कैसे किया जाए। ठीक है, कोड कैसे दिया जाए। तो आपको क्या करना है, इसको उन लाइनों को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको मैं कोड देने का तरीका समझा रहा हूँ। कोड किस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि अगर मैं इस एस के कोड की बात करूँ तो इस एस का कोड क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रो यानी कि पंक्ति साइड में, और फिर देखेंगे कॉलम यानी कि इसके जस्ट ऊपर। पहले साइड में फिर ऊपर, पहले रो देखी जाएगी फिर कॉलम। रो और कॉलम का तो सबको पता होगा। इस तरीके से क्षैतिज होती हैं ये क्या कहलाती हैं, अपनी पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉलम। ठीक है, ये हो गए आपकी पंक्ति और ये हो गए कॉलम, रो और कॉलम। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रो और फिर कॉलम। तो इस एस का जो कोड है वो क्या लिखा जाएगा, 1 4। क्लियर हुआ? जैसे मुझे अगर इस एन का कोड चाहिए तो क्या लिखा जाएगा, बताओ। अब आपने तुरंत बता दिया होगा कि 2 1। ठीक है, इस एल का कोड चाहिए तो क्या बताओगे, 7 9। अब मैं कुछ पोजीशन बोल रहा हूँ, आप अपने आप से बताना कि उस पर क्या लिखा हुआ है। 8 9 की जगह क्या लिखा हुआ है, 8 9। तो देखो 8 ये रहा, 9 ये रहा, क्या लिखा हुआ, ई। अगर आपका आंसर ई था तो इसका मतलब आपके समझ में अच्छे से आ रहा है। कोड देखने का तरीका अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें पास्ट का कोड चाहिए तो क्वेश्चन को कैसे करना है वो तरीका मैं समझा रहा हूँ कम समय में। ठीक, ये नहीं कि आपको पहले पी के जितने भी कोड हैं वो छांट के लिख लेने हैं, ए के जितने कोड हैं मैट्रिक्स में वो छांट के लिख लेने हैं, उसमें समय लगेगा बहुत। हमें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम समय में करना होता है। तो देखो कैसे, यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन को चेक करेंगे, देखो कितने लेटर हैं, PAST 4 लेटर हैं। तो प्रत्येक ऑप्शन में 4 पोजीशन दर्शा रखी होंगी। देखो एक पोजीशन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, हर ऑप्शन में 4 पोजीशन है। तो बस आपको इन पोजीशनों को इस मैट्रिक्स में वेरी करा लेना है। जिस ऑप्शन की पोजीशन इस मैट्रिक्स में वेरी कर गई वही आपका आंसर हो जाएगा। अब वेरी कैसे कराएंगे, देखो क्वेश्चन को इधर से चेक ना करते हुए आप इधर की तरफ से राइट साइड से चेक किया करो, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ज़्यादातर जो गलती देता है ऑप्शन में वो राइट साइड से ही देता है। तो किधर से चेक करना है, राइट साइड से। यानी कि प्रत्येक ऑप्शन में, जैसे कि ये 75 21 14 65 लिखा हुआ है ना, तो ये 75 किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, पी को। ये 21 किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ए को। ये किसको, एस को, और ये टी को। इस तरीके से समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक, उसके बाद देखो 6 5 की जगह टी लिखा होना चाहिए, सॉरी 6 5 की जगह क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 6 ये रहा, 5 ये रहा, क्या लिखा हुआ है, टी। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। 1 4 की जगह क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। 1 ये रहा, 4 ये रहा, क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। यहाँ तक भी बात सही है। 2 1 की जगह क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 2 ये रहा, 1 ये रहा, क्या लिखा हुआ है, एन। और जबकि हमें चाहिए क्या था, ए। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अगले को चेक करते हैं। 7 6 की जगह क्या मिलना चाहिए, टी। 7 ये रहा, 6 ये रहा, क्या लिखा हुआ है, टी। 3 1 की जगह क्या होना चाहिए, एस। 3 पोजीशन ये रही, 1 ये रही, क्या लिखा हुआ है, एस। 1 2 की जगह क्या होना चाहिए, ए।
1 ये रही, 2 ये रही, पोजीशन क्या लिखा हुआ है ए, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सही है। और 8 6 की जगह क्या मिलना चाहिए, पी, 8 ये रहा, 6 ये रहा, क्या लिखा हुआ है पी, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। समझ में आया? इन पोजीशन को इस मैट्रिक्स में वेरी करा के देख लेना। एक क्वेश्चन एसएससी में जरूर पूछा जाता है, बहुत आसान, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं फाइनल मेरिट में, ठीक है। अगले सवाल को देख लेते हैं। पहले अगला सवाल खुद से प्रयास करो, ठीक है। अब फिर नहीं अगर होता तो फिर वीडियो को दोबारा देखो। देखो यहाँ पे 4 ही लेटर हैं, तो प्रत्येक ऑप्शन में 4 ही पोजीशन है। मैंने क्या बताया, इधर की तरफ से चेक करना होता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इधर ही मिलती हैं। 8 9 की जगह क्या लिखा होना चाहिए, टी, तो देखो 8 ये रहा, 9 ये रहा, क्या लिखा हुआ है ई, तो ये पहला ही ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गई। नहीं वो बात सही जो मैं बता रहा था। अगर मैं इसको इधर से चेक करता ना, तो देखो 3 2 की जगह एन, 3 ये रहा, 2 ये रहा, क्या लिखा हुआ है एल, ई, 5 6 की जगह क्या है ई, 5 ये रहा, 6 ये रहा, क्या लिखा हुआ है ई, 2 0 की जगह एस, 2 ये रहा, 0 ये रहा एस, तो यहाँ तक ये सही मिलता है, यहाँ पे आगे गलती मिलती। अब मैंने जब इसको इधर से ही चेक कर लिया तो यहीं पे पहले भी गलती मिल गई। समय बचा या नहीं, और समय तो हमें बचाना होता है, तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अगले पे बढ़ते हैं। 7 6 की जगह क्या हो गया टी, 7 ये रहा, 6 ये रहा, क्या लिखा हुआ है टी, 4 1 की जगह मिलना चाहिए एस, 4 हमारा ये रहा, 1 ये रहा, क्या लिखा हुआ है ए, कैसा हो गया, गलत। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 9 8 की जगह क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। 9 ये है, 8 ये है, टी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 3 4 की जगह हमें मिलना चाहिए एस, 3 ये है, 4 ये है, क्या लिखा हुआ है ए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। जब स्टार्टिंग के 3 गलत हो गए तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसको राइट साइड से चेक ना करके लेफ्ट साइड से चेक करता तो समय एक्स्ट्रा लगता, और समय ही हमें बचाना है। आप भी अगर इसको राइट से चेक करेंगे तो समय देखना कितना लग रहा है, फिर लेफ्ट से चेक करके देखना, क्योंकि लेफ्ट से जब हम चेक करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। राइट से चेक कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इधर ही गलती देता है, वो इधर से सही देता है, ठीक है। अब इतने एग्जाम दे के हमें भी पता चल गया कि एग्जामिनर जो है किस तरीके से पेपर को सेट करता है, तो ये सब क्या है, एक्सपीरियंस ही तो है, समय तो बचाना है, ठीक है। नहीं तो रीजनिंग, ये जितनी भी हम मैथ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की जो सारी चीज़ें हैं, ये इंटर तक हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली। कोचिंगों की ज़रूरत क्या है, कोचिंग सिर्फ इसलिए तो है कि आपको कम समय में कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कंपटीशन में कैसे किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, वही सारी चीज़ कोचिंग बताते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि कोचिंग करने वाले सिलेक्शन लेते हैं, बिना कोचिंग वाले भी सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो जरूरी क्या है यहाँ पे, समय को बचाना, ठीक है। उसके बाद अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक भी करोगे तो वही आंसर आएगा, क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल में देखो चेंज क्या कर सकता है, कभी कभी वो जैसे मैट्रिक्स आपकी बनी हुई है, तो इन मैट्रिक्स में जैसे नंबर ये यहाँ लिखे हुए हैं ना नंबर, तो नंबर यहाँ ना लिख करके वो यहाँ पे क्या दे देता है, वो यहाँ पे इस तरीके से अल्फ़ाबेट दे सकता है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और यहाँ ये जो आपके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ये जो आपके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इनकी जगह वो क्या दे सकता है, इनकी जगह नंबर कर सकता है, अगर सवाल में थोड़ा सा चेंज करना होगा उसको तो, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 4 5 2 1 3 5 2 1 3 4, इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, अब क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए कि 1 4 3 2 के लिए क्या कोड होगा। ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, ए ई बी सी डी ए सी बी, इस तरीके से 4 ऑप्शन। करने का तरीका वही रहेगा, सी बी की जगह 2 मिलना चाहिए, सी ये रहा, बी ये रहा, क्या है 4, तो ये ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा गलत। तो समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन को अगर घुमा के देगा, क्योंकि अधिकतर सवाल हमने ऐसे मैट्रिक्स के पढ़े हैं, ज़्यादातर ऐसा अगर सवाल आ गया तो घूमना नहीं है, तरीका वही रहेगा, क्लियर है जी। तो ये आपका टाइप 5 मैट्रिक्स कोडिंग जो है वो फिनिश हो गया है। इसी टाइप 5 में एक टाइप का सवाल और आता है, वो अभी हम देख लेते हैं वो सवाल क्या है,
ठीक है जी। टाइप 5 में ही आता है वो, उसमें एक टेबल बनी हुई होती है और कंडीशन दी हुई होती है, ठीक। वो लेकिन मैट्रिक्स कोडिंग का नहीं होता, वो मैट्रिक्स से थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसे हम टाइप 5 में काउंट करते हैं। तो अब उस सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो सवाल हैं जो टाइप 5 में ही आते हैं वो मैंने आपके बोर्ड पे लगा दिए हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी करने का प्रयास नहीं करना है, अगर आपको आते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आते तो फिर वीडियो को देखेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। पहले तो अब हमें सवाल को समझना है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। ये एक टेबल आपको बनी हुई देंगे। इस टाइप के सवाल बैंकिंग में जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है, IBPS का कहें या SBI क्लर्क का कहें या SBI PO का कहें, तो उसमें प्री में पूछे जाने वाले सवाल हैं। इस तरीके का सवाल जो है वो प्री में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टेबल दी हुई है, एक सारणी दी हुई है, जिसमें ऊपर सारे के सारे लेटर हैं, अक्षर हैं, और नीचे संख्या या प्रतीक यानी कि संख्या है और जो है सिंबल है, डिजिट और सिंबल, यानी कि इनका कोड ये लिखा हुआ है। सीधा सा मतलब ये है कि ये अक्षर हैं और इनका कोड ये है, इस तरीके से। लेकिन अब ये नहीं कि बस टेबल देखिए और जो है सवालों पे टूट पड़े, इस सीधा अब इस सवाल पे आ जाओ, ऊपर से कोड छांट के तो लिखने हैं। तो भैया 1 मिनट रुकने के बाद जरा ये जो शर्तें दी हुई हैं ना, इसने कंडीशन, इनको भी तो पढ़ना है। इनको बिना पढ़े सवाल नहीं करना। अगर आपने कर दिया तो सारे के सारे सवाल एक आध सही हो जाएगा जिसमें कंडीशन नहीं लग रही होगी, नहीं तो सारे कैसे हो जाएंगे गलत। हमें तो सारे सही करने हैं ना, तो फिर क्या करोगे। देखो पहली कंडीशन पढ़ो। पहली कंडीशन है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट और स्वर मतलब वॉवेल, इतना तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। यदि क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये पहला क्वेश्चन है, इसके मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं। बाकी के जो 4 क्वेश्चन, इनके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं था, ऐसे ही समझा दूंगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 क्वेश्चन में ये देखो इसने कहा क्या है पहले कंडीशन में, कि यदि पहला अक्षर तो व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो दोनों को जो है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट का ही कोड दिया जाना है। दोनों को मतलब जो स्वर होगा उसको भी और जो व्यंजन है उसको भी। ये कंडीशन। अब इन 5 क्वेश्चन को ध्यान में देखो, इनमें ये देखो कि 5 क्वेश्चन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ये कंडीशन लग रही है कि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर। पहला इसमें स्वर है, इसमें तो लगेगी नहीं। पहला व्यंजन अंतिम स्वर, यही तो कंडीशन वो कह रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन, M क्या होता है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और A क्या है, एक वॉवेल, तो पहला कॉन्सोनेंट, लास्ट का वॉवेल। तो अब क्या करना है, दोनों को किसको, ये इसको भी और इसको भी किसका कोड देना है, कॉन्सोनेंट का कोड, व्यंजन का कोड देना है। M का कोड ऊपर से देखो क्या है, टेबल में M का कोड है 8, तो यहाँ स्टार्टिंग में भी 8 आ जाएगा और लास्ट में भी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर A का कोड तो 5 है, A के नीचे 5 क्यों नहीं लिखा। वो हमने इसलिए नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये जो पहली कंडीशन हमें दी हुई थी, उसने कह दिया कि अगर किसी भी प्रश्न में पहला लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट है और लास्ट का लेटर आपका अगर वॉवेल है, तो दोनों को कॉन्सोनेंट के कोड से ही कोड करना है। तो कॉन्सोनेंट M है, M का कोड ही दिया जाएगा इस वॉवेल को भी। क्लियर है। अब बीच के जो बचे इनके कोड ऊपर से जैसे के तैसे उतार देंगे। J का कोड क्या है, J का है 9, F का कोड क्या है, F का कोड है आपका %, S का कोड क्या है 4, B का कोड क्या है कॉपीराइट। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ये जो है ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है जी, ये आंसर है आपके क्वेश्चन का। अब पहली कंडीशन पे आधारित और कोई सवाल है क्या। हाँ जी, तीसरा सवाल है, ये भी इसी पे आधारित है। पहला कॉन्सोनेंट, लास्ट का वॉवेल, तो क्या करना है, दोनों को जो है इस कॉन्सोनेंट का कोड ही दिया जाएगा, व्यंजन का। अब B का कोड क्या है, कॉपीराइट, तो स्टार्टिंग में भी कॉपीराइट आ गया, लास्ट में भी कॉपीराइट आ गया। अब बीच के जो बचे इनके कोड ऐसे ही उतार दो। B का कोड क्या हो गया, $, F का कोड क्या हो गया आपका %, J का कोड क्या है, J का कोड है आपका 9 और H का कोड क्या दिया हुआ है @ तो ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। ये जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो, उससे मुझे पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4,
अब इसमें तो वो पहली कंडीशन नहीं लग रही और ना ही इसमें लग रही है, तो इस कंडीशन पे आधारित दो सवाल थे, दोनों कर लिए। अब इस कंडीशन को छोड़ो, अगली पढ़ते हैं। अगली कंडीशन क्या है, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हैं, पहला भी वॉवेल है लास्ट का भी वॉवेल है, तो उनके कोडों को परस्पर बदला जाएगा, तो उनके कोड आपस में चेंज कर देने। ऐसा कोई सवाल है क्या, पहला वॉवेल लेकिन लास्ट में वॉवेल नहीं, तो इसमें तो ये कंडीशन लगेगी नहीं, पहला वॉवेल इसमें है ही नहीं। ये वाला पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में ए क्या होता है, वॉवेल होता है, ई क्या होता है, वॉवेल होता है। तो उसने कहा है कि यदि पहला और लास्ट का दोनों वॉवेल हैं, स्वर हैं, तो आपको क्या करना है, तो उनके कोडों को परस्पर बदल देना है। तो ए का कोड जो है वो ए की जगह और ई का कोड जो है वो ए की जगह, बाकी इनके कोड एज इट इज ऐसे आ जाएंगे। कर लोगे, कर लोगे ना। ए का कोड क्या है, ए का कोड है 5, तो वो ई के नीचे आ जाएगा। और 5 का कोड क्या है, सॉरी ई का कोड क्या है, ई का कोड आपका 1, तो वो ए के नीचे आ जाएगा। क्लियर। बाकी इनके कोड ऐसे ऊपर से उतार दो। के का कोड क्या है, के का कोड दिया हुआ है आपको 2, जे का कोड दिया हुआ है 9, एच का कोड क्या दिया हुआ है @ और एल का कोड क्या दिया हुआ है हैश। ठीक है जी, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इस दूसरी कंडीशन पे आधारित और कोई प्रश्न है क्या, नहीं है। तो अब हम तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है। पहला क्या है, एक वॉवेल, सवाल में जो भी आपका लेटर है पहला वोवेल हो और लास्ट का क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो दोनों को जो है वो यूरो कोड दिया जाएगा। जो यूरो करेंसी होती है ना, उसका साइन है, तो यूरो कोड दिया जाएगा दोनों को। ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, अभी हमारे पास हमने दूसरा, तीसरा, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन बचे हुए, पहला और चौथा। तो चौथे में ये कंडीशन तो लग नहीं रही, क्यों, क्योंकि पहला अक्षर जो है वो वोवेल नहीं है, तो इसको छोड़ो। इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसमें दिया हुआ है क्या, पहला क्या होना चाहिए आपका, स्वर। तो पहला ई जो है ये क्या है, स्वर है, वॉवेल है। और लास्ट का क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो ये बी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो अब इस वाले प्रश्न में ये तीसरी कंडीशन लग जाएगी क्या, तो दोनों को क्या कोड देना है, आपको यूरो कोड देना है। तो स्टार्टिंग में ई की जगह भी यूरो आ जाएगा और बी की जगह भी क्या आ जाएगा, यूरो का साइन आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ऐसा ऑप्शन है कोई सा स्टार्टिंग में और लास्ट में, हाँ जी, ये वाला नहीं है, ये कट गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन ये नहीं कि बी पे सीधे लगा के आ जाओ, एक पांचवा ऑप्शन भी आपको दे रखा है क्या, नन ऑफ दीज। अब जब ये पांचवा ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज दे रखा है, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा कैसे। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, आई का कोड देखो, ये तो हमें पता चल गया, ई और बी का कोड दोनों की जगह क्या आ जाना है, यूरो आ जाना है। और जब यूरो आ जाना है तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन नंबर बी में दोनों की जगह यूरो है। क्लियर है, ठीक। अब आई का कोड क्या है, ऊपर से देखो, आई का कोड आपको दिखाई दे रहा है स्टार, आई का कोड क्या है, स्टार, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, $। तो ये ऑप्शन भी इसका कैसा हो गया, गलत हो गया। तो अब इसका आंसर क्या हो गया आपका, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, कभी इसको लगा के आ जाते कि मैं दोनों ये देख लिया, चेक करना होता है जब ये ऑप्शन दिया होता है आपका पांचवा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। तो ये आपके सवाल के उत्तर थे, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप है, जो अधिकतर क्वेश्चन है, सारे टाइप मैंने करा दिए हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, ठीक, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक रहेगा। ये पांचों टाइप मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना करके आएँ। ठीक है, क्वेश्चन कम हुए हैं, मुझे भी पता है। क्वेश्चन सीरीज़ जब आएगी तो उसमें आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, साइड में क्वेश्चन चलते रहेंगे और इधर सॉल्यूशन होता रहेगा। ठीक है, बस चैनल के साथ ऐसे ही बनते रहें, ऐसे ही बने रहें, देखते रहें। अपना ही, आपका ही अपना चैनल है ये, किसी और का नहीं है। जितना आप देखोगे उतना ही सही रहेगा, ग्रो करेगा, उतना ही जो है हम आपसे जुड़े रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही इस समय चल रही हैं। और एग्ज़ाम, आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम भी होने ही हैं,
धीरे धीरे एग्ज़ाम निकल भी रहे हैं और एग्ज़ाम की तिथि भी आ रही है, धीरे धीरे रिज़ल्ट भी अनाउंस हो रहे हैं। ठीक है, तो घर पे बैठ के तैयारी करते रहें ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।